हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये पैनल बनाना बताऊँगी। ये पैनल, ये क्लॉथ मैंने अपने फ्रिज के टॉप कवर के लिए बनाया है। आप इस पैटर्न को किसी भी तरीके से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ब्लैंकेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इस पैनल को बनाने के लिए मैंने ये स्क्वायर्स को अलग अलग बनाया है। ये सारे कलरफुल स्क्वायर्स बनाने के बाद इनको यहाँ जॉइंट किया है और जॉइंट करने के बाद इनको लास्ट फिनिश लुक देने के लिए इस पैनल को मैंने ये फ्लावर टेसल्स बनाए हैं साइड्स में, जो कि फ्रिज के साइड्स में हैंग करेंगे। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। इस क्लॉथ को बनाने के लिए मैंने इस तरीके से कई सारे स्क्वायर्स रेडी कर रखे हैं। मैंने कलरफुल बनाए हैं, आप चाहें तो एक कलर में भी इस स्क्वायर्स को बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस स्क्वायर को बनाने के लिए ये सेंटर पार्ट से शुरू करेंगे। इस तरीके से धागा लेंगे और मैंने क्रोशेट हुक नंबर 4 लिया है, ये स्टील का। इस धागे को इस तरीके से लेके इस तरीके से फिंगर पे लपेटेंगे और इस तरीके से अब हम फिंगर को रिंग में से निकाल के चेन 3 बनाएंगे। 1 मैं बना चुकी हूँ, 2 और 3 चेन्स बनाने के बाद धागा लेंगे और इसी सेम जगह हम यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। अभी मैंने क्रोशेट को पूरा नहीं किया है, इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशेट। धागा लेंगे और फिर से रिंग में एक और हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, मतलब 2 लूप में से निकालेंगे और लास्ट में हम इन तीनों लूप्स को एक साथ फिनिश कर देंगे। चेन 2, 1 और 2, धागा लेंगे, रिंग में हाफ डबल क्रोशेट, 2 लूप में से निकाल रहे हैं। पहले ये हाफ डबल क्रोशेट बना, फिर धागा लेंगे, फिर रिंग में से एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर धागा लेंगे और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशेट। 3 हाफ डबल क्रोशेट हो गए यहाँ पे, 1 2 3। अब इन तीनों को, यानी कि हमारे 4 लूप हो गए हैं यहाँ पे हुक पे, इन चारों लूप्स को एक साथ फिनिश कर देंगे। चेन 2, फिर से वही सेम प्रोसेस, 1 हाफ डबल क्रोशेट, 2 और 3, तीनों को एक साथ फिनिश, तीनों हाफ डबल क्रोशेट और चौथा ये पहले वाला लूप। तो इस तरीके से बनाते हुए हम यहाँ पे टोटल ये जो लीफ है ये हम 8 बना लेंगे। मैंने 3 बना ली है ऑलरेडी। ये मैंने 8 लीव्स बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लीव्स बनाने के बाद ये धागे को, ये जो लूज थ्रेड है इसको कम्प्लीटली पुल कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये रिंग छोटा हो गया। और अब लास्ट में भी हम इस लीव के बाद चेन 2 बनाएंगे और इसको स्टार्टिंग के चेन के टॉप से यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए जॉइंट कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम यहाँ पे ये जो लीफ है स्टार्टिंग की, इसके इस चेन से एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे, मतलब हम इस गैप में आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस गैप में ऐसे हुक को डाल के हम नेक्स्ट कलर अटैच करेंगे। पहले इसको कट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कलर येलो है। इस येलो कलर को मैं इस तरीके से यहाँ से पुल करूँगी, स्लिप स्टिच बनाऊँगी एक तरह से कहेंगे। और इस जो लूज स्ट्रैंड है ये ग्रीन और येलो का, इसको मैं इस एरिया में छुपाते हुए चलूँगी आगे। एक नेट बनाते हैं, स्टिच बनाते हैं। अब इसके बाद हम चेन 2 बनाएंगे, 1 और 2।
धागा लेंगे, फिर से सेम प्रोसेस, हाफ डबल क्रोशेट, धागा लेंगे, अगेन इस गैप में हाफ डबल क्रोशेट, टोटल इसको 3 काउंट करेंगे, स्टार्टिंग की चेन और हाफ डबल क्रोशेट को मिला के 2 हाफ डबल क्रोशेट को मिला के 3 हो गए हैं ये। इन तीनों को एक साथ फिनिश कर देंगे। चेन 2, 1 एंड 2, धागा लेंगे और अब इसी सेम गैप में फिर से हम एक और लीफ बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट एंड 3 हाफ डबल क्रोशेट। अब ये 4 लूप हो जाएंगे। यहाँ पे चारों लूप को हम एक साथ फिनिश कर देंगे। तो हमने इस गैप में 2 लीफ बनाई हैं। नेक्स्ट गैप में जाएंगे, 1 2, चेन 2 बना के जाना है। और यहाँ पे ये देखिए ये फंसता जा रहा है, ये जो लूज स्ट्रैंड है यहाँ पे किनारे रखेंगे तो ये ऐसे फंसता जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से फिर से लीफ बनाएंगे और ये तीनों हाफ डबल क्रोशेट को फिनिश कर देंगे। चेन 2, इसी सेम गैप में एक और लीफ बनाएंगे, तीन हाफ डबल क्रोशेट से लीफ बन रही है ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट गैप में जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। एक गैप में हमें 2 लीफ बनानी है अब विथ चेन 2। ये लास्ट लीफ बनाई मैंने हर गैप में 2-2 लीव्स बनाई हैं। आप भी ध्यान से बनाएं, मतलब किसी में ऐसा ना हो कि एक लीफ रह जाए। लास्ट में हम चेन 2 बनाएंगे और उसके बाद स्टार्टिंग के चेन के टॉप से इसको स्लिप स्टिच बनाते हुए जोड़ देंगे। सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ और हमारा ये जो धागा है ये भी फंसता गया, हाइड हो गया है। अब हम फिर से नेक्स्ट गैप में जाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए इसी सेम कलर से आगे जाएंगे और ये हम गैप में आ गए। थर्ड कलर यूज़ करेंगे अब, विच इज़ वाइट। इस तरीके से अटैच हुआ थर्ड कलर हमारा। सेम प्रोसेस, थर्ड कलर को हम ऐसे ही ये दोनों लूज स्ट्रैंड को हम हाइड करते जाएंगे किनारे पे, अपने क्रोशेट में क्रोश छिपाते जाएंगे। फिर से हम इस गैप में से एक स्टिच बनाएंगे इस तरीके से और चेन 2, 1 एंड 2, धागा लेंगे और इस गैप में सेम गैप में हाफ डबल क्रोशेट एक और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशेट, चेन को मिला के ये 3 हो गए हैं। तीनों को एक साथ फिनिश कर देंगे। अब इस थर्ड राउंड में हम 3 चेन्स का गैप देंगे। फर्स्ट राउंड में हमने 2 चेन का गैप दिया, सेकेंड राउंड में भी हमने 2 चेन का गैप दिया। अब थर्ड राउंड में हम 3 चेन का गैप देंगे, 1 2 एंड 3 चेन फॉर द गैप। अब नेक्स्ट गैप में जाके हम लीफ बनाएंगे अपने सेम तरीके से। ये 4 लूप्स हो गए हैं, इनको एक साथ फिनिश कर देंगे। चेन 3, 1 2 एंड 3, नेक्स्ट गैप। अब हम एक गैप में एक लीफ बना रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। चेन 3, लास्ट गैप में लीफ बनाने के बाद इसको फिनिश करेंगे चेन 3 एंडिंग पे, और इसको फिनिश करने के लिए स्टार्टिंग के लीफ के टॉप से स्लिप स्टिच बना के जोड़ देंगे। थर्ड राउंड के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा।
अब हम नेक्स्ट गैप में जाने के लिए क्या करेंगे, स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये हम गैप में आ गए। धागा हमेशा हाइड करते हुए चलेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में धागा देखिए हाइड कर लिया। यहाँ पे फोर्थ कलर ऑरेंज, चेन 3 बनाएंगे इस बार। ये फोर्थ राउंड है हमारा, इसमें हम स्टार्टिंग में चेन 3 बनाएंगे इस बार। 1 2 एंड 3। धागे को हम 2 बार इस तरीके से हुक पे लपेटेंगे, गैप में जाएंगे और ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। पहले 2 लूप में से निकाला, फिर बाद के लूप में से निकाला, फिर लास्ट के लूप में से निकाला। इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोशेट। 2 बार लपेटेंगे और पहले 2 लूप में से निकालेंगे, पहले 2 लूप में से, फिर सेकंड टाइम 2 लूप में से और ये लास्ट टाइम। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोशेट। तो ये हमारे 3 बन गए हैं। अब चेन 4 बनाएंगे हम फोर्थ राउंड में। चेन 4 1 2 3 एंड 4। धागा लेंगे, 2 बार लपेटेंगे हुक पे और उसी सेम गैप में ट्रिपल क्रोशेट। दो ट्रिपल क्रोशेट बना लिया है मैंने। अभी तीसरा, ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ये जो 4 चेन्स बनाई हैं ये हमारा कॉर्नर रहेगा। अब हमारा स्क्वायर बनना, इस राउंड में हमारा ये जो सर्कल है स्क्वायर रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉर्नर बना है। ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, ये कॉर्नर है, ये इस साइड वाला, ये 4 चेन वाला। अब हम सेकंड गैप में जाएंगे, चेन 1 बनाएंगे और हम नेक्स्ट गैप में जाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसको बोलते हैं डबल क्रोशेट। पहले 2 लूप में से निकाला और अब ये लास्ट के 2 लूप में से, इसको बोलते हैं डबल क्रोशेट। तो हमने इस गैप में 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं विथ चेन 1 का गैप। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट गैप में जाएंगे और हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरीके से तीनों लूप में से एक साथ निकाल लिया मैंने। तो मैंने क्या किया है, पहले ट्रिपल क्रोशेट बनाया है, फिर डबल क्रोशेट और उसके बाद हाफ डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 का गैप देंगे और अब इसके बाद हम यहाँ पे सेंटर के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये मैं डबल क्रोशेट बना रही हूँ, 3 डबल क्रोशेट बना लिए हैं, चेन 1 का गैप और अब 2 बार हुक पे धागे को लपेटेंगे और अब नेक्स्ट गैप में हम कॉर्नर बनाएंगे। ये ट्रिपल क्रोशेट, 2 बार धागे को लपेटा, ये सेकंड ट्रिपल क्रोशेट, फिर से 2 बार लपेटेंगे और ये थर्ड ट्रिपल क्रोशेट और ये चेन 4 1 2 3 एंड 4 चेन के बाद फिर से सेम गैप में 3 ट्रिपल क्रोशेट। तो ये हमारे स्क्वायर की एक साइड हो गई है। इस साइड को बनाने के लिए हमने क्या किया, ट्रिपल क्रोशेट का पेयर बनाया है, फिर डबल क्रोशेट है, फिर हाफ डबल क्रोशेट है, सॉरी सिंगल क्रोशेट है,
फिर डबल क्रोशेट है और फिर ट्रिपल क्रोशेट है। ट्रिपल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, ट्रिपल क्रोशेट, यानी कि सेंटर जो है हमारा सिंगल क्रोशेट है और दोनों साइड इसके डबल क्रोशेट और एंडिंग पे ट्रिपल क्रोशेट है। फिर से शुरू करेंगे हम इस साइड को बनाने के लिए, सेकंड साइड बनाने के लिए चेन 1 बनाएंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशेट के बाद क्या बनेगा, डबल क्रोशेट, चेन 1, उसके बाद सिंगल क्रोशेट, तीनों लूप में से निकालेंगे एक साथ, इसको बोलते हैं सिंगल क्रोशेट, चेन 1 और अब उसके बाद सिंगल क्रोशेट के बाद डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट और अब 2 बार लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशेट। ट्रिपल क्रोशेट के बाद कॉर्नर 1 2 3 एंड 4 और उसके बाद फिर से हम थर्ड साइड को शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत हमारी इसी सेम गैप में ट्रिपल क्रोशेट बनाने से होगी। 2 बार लपेटेंगे और इस तरीके से ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम साइड्स जो है बनाते जाएंगे। हमारी सेकंड साइड बन गई है, तो इस तरीके से हम 2 और साइड्स बना लेंगे। मैंने ये चारों कॉर्नर्स बना लिए हैं। अब मैं 4th राउंड के एंडिंग पे सबसे पहले चेन 1 बनाऊंगी और स्टार्टिंग के चेन के टॉप से इसको स्लिप स्टिच बना के फिनिश करूंगी। ये मेरा 4th राउंड कंप्लीट हुआ। स्क्वायर हमारा इस तरीके से शेप ले लेगा, सर्कल ने स्क्वायर की शेप ले लिया। अब हम इस गैप तक जाने के लिए नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट में और अब इस गैप में आ गए हैं। अपना 5th कलर अटैच करेंगे हम, विच इज़ पिंक कलर, इस तरीके से। और अब इन दोनों लूज स्ट्रैंड को यहाँ पे किनारे पे फंसाते हुए ही हम क्रॉशेटिंग करेंगे। चेन 3 बनाने के बाद धागा लेंगे और डबल क्रोशेट, एक और डबल क्रोशेट, टोटल 3 डबल क्रोशेट बन गए हमारे इस कॉर्नर पे। इसके बाद चेन 4, 1 2 3 एंड 4। चेन 4 बनाने के बाद फिर से सेम गैप में सेम कॉर्नर में 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये हमारा कॉर्नर का पार्ट बन चुका है। चेन 1 बना के फिर नेक्स्ट गैप में जाएंगे। ये देखिए, ये नेक्स्ट गैप है, इस गैप में जाएंगे और 3 डबल क्रोशेट ही बनाएंगे हम। चेन 1, नेक्स्ट गैप। हमें इस राउंड में, इस लास्ट 5th राउंड में डबल क्रोशेट ही बनाना है और चेन 1 का गैप देना है। कॉर्नर पे आ गए हैं।
3 डबल क्रोशेट स्टार्टिंग में जैसे हमने बनाया था, और 3 डबल क्रोशेट के बाद चेन 4 कॉर्नर के लिए, और उसके बाद 3 डबल क्रोशेट अगेन इन द सेम गैप। तो हमें इस पूरे राउंड में डबल क्रोशेट बनाना है, और ये कुछ इस तरीके से राउंड हमारा दिखाई देगा। तो इस तरीके से बनाते जाएंगे इस पूरे एरिया में। मैंने लास्ट गैप में 3 डबल क्रोशेट बना लिए हैं, उसके बाद चेन 1 एज़ यूजुअल, और स्टार्टिंग के चेन के टॉप से स्लिप स्टिच। लेकिन ये राउंड यहीं फिनिश नहीं हुआ, हम अभी स्लिप स्टिच बनाते हुए कॉर्नर पे जाएंगे। इस तरीके से कॉर्नर पे आके इस धागे को हम कट करेंगे। ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया है। अब हम लूज स्ट्रैंड्स को फिनिश कर लेंगे। सबसे पहले हम सेंटर लूज स्ट्रैंड को फिनिश करते हैं। कहीं पे भी इस बैक साइड में इस धागे को फंसाते हुए पहले नॉट लगा लें, इस तरीके से ग्रीन पार्ट में ही, और अब इसको इस तरीके से हाइड करें। सभी स्क्वायर्स को इस तरीके से फिनिश कर लेंगे। ये मैंने सभी स्क्वायर्स को बैक साइड से जितने भी लूज स्ट्रैंड्स थे सबको फिनिश कर लिया है। अब मैंने इन सभी स्क्वायर्स को इस तरीके से स्प्रेड किया है कि ये एक स्क्वायर बन जाए। जिस साइज़ का मैं क्लॉथ बनाना चाहती हूँ वो साइज़ मैंने ये रख के बिछा लिए हैं सभी स्क्वायर। अब मैं इनको जॉइंट करना शुरू करती हूँ। जॉइंट करने के लिए सबसे पहले मैं इस स्क्वायर को इससे जॉइंट करूँगी। यहाँ पे इस तरीके से सिलाई जो है जॉइंट की चलती जाएगी। ऐसे मैं पहले ये दो लूँगी, फिर ये दो पकड़ूँगी स्क्वायर्स, फिर ये दो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेंटर में एक सीम जो है चलती जाएगी। हम जो जॉइंट है क्रोशिया से ही करेंगे। तो चलिए तो पहले मैंने ये 2 स्क्वायर लिए हैं। आप चाहें तो कंट्रास्ट कलर से भी जॉइंट कर सकते हैं। मैं पिंक कलर से ही जॉइंट कर रही हूँ। पहले इस कॉर्नर का, इस स्क्वायर के इस कॉर्नर का, या कह सकते हैं कॉर्नर तो नहीं बनेगा, 1 2 3 4 है। तो ये जो सेकंड, यहाँ से सेकंड जो चेन है 1 2, सेकंड चेन में, और यहाँ से भी इस साइड से सेकंड चेन में हम अपने क्रोशेट को इस तरीके से डालेंगे और धागा पुल कर लेते हैं। कंट्रास्ट कलर से बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये जो स्टिचिंग लाइन आएगी, जॉइनिंग लाइन आएगी, और सेम से बनाएं तो वो नज़र नहीं आएगा, ज़्यादा खास विजिबल नहीं होगी लाइन। मैं विजिबल नहीं चाहती, इसलिए मैं इसको सेम पिंक कलर से बना रही हूँ। ये लूज स्ट्रैंड को हम बाद में फिनिश करेंगे। अब ये पहला जॉइंट करने के बाद हम नेक्स्ट चेन लेंगे इस स्क्वायर की, और फिर उस स्क्वायर की नेक्स्ट चेन लेंगे इस तरीके से, और इन तीनों में से यार्न को पुल करेंगे। ज़्यादा टाइटली जॉइंट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा लूज़ लेके ही चलना है इस तरीके से नॉर्मली, वरना ये सीम जो है, जो जॉइंट लाइन है, बहुत खिंचा खिंचा सा आएगा और ये एरिया सिकुड़ जाएगा, श्रिंक सा दिखाई देगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से पहले इसकी एक चेन लेंगे, फिर इस वाले स्क्वायर के एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन लेंगे मतलब, और फिर स्लिप स्टिच की बना लेंगे इस तरीके से।
अब इसके नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ये धागा हमारा पीछे रहेगा ये वाला, और इसके नेक्स्ट चेन में जाएंगे और फिर से स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट चेन, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट चेन इस स्क्वायर की, और अब इस स्क्वायर की नेक्स्ट चेन, और ये धागा ये पीछे ही रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देने लायक है ये चीज़, एक बार आप इसको बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना और बनाना, पिक करना, इसको लूप्स को पिक करना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट चेन यहाँ से लिया, फिर इसका नेक्स्ट चेन लिया और इनको इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाया। इसका एक चेन का सेंटर से पिक किया, इस चेन के सेंटर से, फिर इस स्क्वायर के चेन के सेंटर से, जो साइड में चेन दिख रही है ना, मैं उसी में से उसकी सेंटर से पिक कर रही हूँ, धागे को पुल कर रही हूँ। मतलब ये देखिए कुछ इस तरीके से जॉइंट होगा। अगर ये कंट्रास्ट लाइन बनेगी तो ये और भी सुंदर लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम इस स्क्वायर को इस वाले स्क्वायर से जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमने इसको कम्प्लीटली जॉइंट कर लिया है। अगर इसको ज़्यादा स्ट्रेच करके, धागा टाइट करके जॉइंट करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा, अदरवाइज़ ये इस तरीके से फ्लेक्सिबल रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे और फिर सेकंड पेयर उठाएंगे। इसको जोड़ने के बाद इसके आगे का सेकंड पेयर जो है वो उठाएंगे और यहीं से उसको भी शुरू कर देंगे जॉइंट करना। सेम प्रोसेस जॉइनिंग का। और धागा ये पीछे ही रहेगा इस तरीके से। ये दोनों मैंने स्क्वायर्स के लूप के सेंटर से ले लिया है। अब इसको मैं इस तरीके से टाइट कर लूँगी खींच के। और ये इस तरीके से, ये देखिए यहीं से हमारी जो है जॉइनिंग चेन है वो आगे बढ़ गई है। तो पहले हम अपने सारे जो स्क्वायर्स हैं उसको इस तरीके से यहाँ से जॉइन करते हुए कर जाएंगे। यहाँ पे फिर से 2 पेयर ऑफ स्क्वायर्स आएंगे और यहाँ से ऐसे जॉइन करने के बाद, हॉरिजॉन्टल जॉइन करने के बाद हम फिर इनको वर्टिकल जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ से ऐसे ये मैंने सभी स्क्वायर्स को हॉरिजॉन्टली मैंने जॉइंट कर लिया है। ये देखिए अब मैं इसको, लाइन मेरी यहाँ से चल रही है हॉरिजॉन्टली, अब मैं इसको वर्टिकली ऐसे जॉइंट करना शुरू करूँगी। जॉइंट करने का मेथड जो है सेम रहेगा, टेक्निक सेम रहेगी, बस यहाँ पे इस एरिया पे आपको कैसे क्रॉस करना है इसको मैं बस आपको वो क्लियर करूँगी। फ़िलहाल हम इसको जॉइंट करना शुरू करते हैं। अब मैं सेंटर एरिया में, इसके क्रॉसिंग एरिया में पहुंच रही हूँ। मैंने इतना जॉइंट कर लिया है।
यहाँ पहुँचने पे कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बनाकर क्लियर करूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा खोल ले रही हूँ। आपका जो धागा है वो नीचे होना चाहिए। मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे। यहाँ से मैं नीचे कर लूँगी इस धागे को। ये धागा जो है नीचे से होकर जाना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। और अभी मैं इसको यहाँ पे अंदर से पुल करते हुए ऐसे क्रोशेट करूँगी। अब फिर से हमें सेंटर तक पहुँचने में, क्रॉसिंग तक पहुँचने में टाइम लगेगा। धागा आपका नीचे होना बहुत ज़रूरी है, पैनल के नीचे से आए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना इस क्रॉसिंग पे आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं अब ये क्रॉसिंग के यहाँ एंडिंग पे पहुँच गई हूँ। अभी एक चेन बाकी है, मैं उसको भी फिनिश कर लेती हूँ। ये चेन है और इस साइड की ये चेन है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी मुझे पिक करने में, बट स्टिल आई ट्राई दिस। ये मैंने लास्ट की चेन दोनों साइड की ले ली है। अब मैं धागे को इस वाले गैप से पुल करूँगी और इसके सेंटर में यहाँ पे एक क्रोशेट बना लूँगी, सिंगल क्रोशेट, स्लिप स्टिच कह सकते हैं। इस तरीके से बना लूँगी। अब फिर से भी प्रोसेस शुरू कर दूँगी। एक चेन यहाँ से लूँगी तो एक चेन मैं यहाँ से पिक करूँगी। ये चेन है, तो ये हमने ये साइड भी जोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए कितना क्लीनली ये एरिया आया है। ये क्रॉसिंग इस तरीके से ऐसे क्रॉस परफेक्ट बना है। इसी तरीके से हम सारी लाइनों को जोड़ लेंगे। मैंने इसको वर्टिकली भी जोड़ लिया है, तो अब हमारा ये कम्प्लीटली जॉइंट हो गए हैं ये स्क्वायर्स, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा बनने के बाद। अब हम इसके जो एजेस हैं उसको थोड़ा क्लीन करेंगे। ये जो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं यहाँ पे, इसको क्लीन करेंगे, एजिंग करेंगे इस साइड भी और इस साइड भी, चारों तरफ मतलब इसकी हम एजिंग करेंगे। एजिंग की शुरुआत करने के लिए कोई भी एक साइड ले लें या कॉर्नर ले लें। जैसे कि मैंने ये इसको मैं क्योंकि ये फ्रिज के लिए बना रही हूँ, फ्रिज का टॉप क्लॉथ बना रही हूँ, तो मैंने जब इसको नाप के देखा तो इसका एक साइड जो है, मतलब एक अपोजिट साइड जो है, ये वाली साइड जैसे कि ये थोड़ा सा कम पड़ रही है, इसमें थोड़ी सी 2 उंगल की और चौड़ाई चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डबल क्रोशेट की 2 लाइन बनाऊंगी, इस साइड और इसके अपोजिट साइड भी। तो पहले मैं यहाँ पे धागा ज्वाइन कर लेती हूँ। आपको भी जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी लाइन बना सकते हैं डबल क्रोशेट की। सबसे पहले चेन 3 बनाएंगे और इसी सेम जगह पे यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाऊंगी। अब नेक्स्ट चेन में
अब उससे नेक्स्ट चेन में, हर चेन में मैं, क्योंकि यहाँ पे चेन इस तरीके से है तो मैं चेन के बीच से ले रही हूँ इस एरिया को। अब मैं कंप्लीटली पुल करूँगी। यहाँ पे चेन कंप्लीटली पुल की जा सकती है, पिक की जा सकती है, तो मैं कंप्लीटली चेन को पिक करके ही डबल क्रोशेट बना रही हूँ। हर चेन में एक डबल क्रोशेट है। ये मैं किस लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये एरिया थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ रहा है, इस साइड भी और इसके अपोजिट साइड भी, आमने सामने, मतलब मैं ये डबल क्रोशेट वाली लाइनें बनाऊंगी। ये मेरा लास्ट का डबल क्रोशेट। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे। पहली रो मैंने बना ली है, चेन 3 बनाएंगे और टर्न करेंगे यहीं से सेकंड रो बनाने के लिए। धागा लेंगे और सेम जगह पे हम पहला डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में, इस सेकंड रो में भी हमें यही काम करना है। हमें हर चेन में एक डबल क्रोशेट बनाना है। अभी मैं सिर्फ एक ही साइड पे काम कर रही हूँ। अभी हम एक ही साइड पे काम कर रहे हैं, दूसरी साइड को अभी नहीं छेड़ना है। अभी मैं एक पे ही आपको काम करके दिखा रही हूँ, क्रोशेट करके दिखा रही हूँ। ये मैंने सेकंड रो के एंडिंग पे हूँ। सेकंड रो कंप्लीट हो गई है, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको टर्न करेंगे पैनल को और चेन 10 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। थर्ड राउंड है मेरा ये इस साइड का। चेन 10 बनाने के बाद सिक्स्थ चेन में, सिक्स्थ गैप में 1 2 3 4 5 एंड 6, इस सिक्स्थ चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक लूप बन जाएगा। फिर से चेन 10 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगेन सिक्स्थ लूप में 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ में सिंगल क्रोशेट। तो इस तरीके से हम 10 चेन्स की लूप बनाते जाएंगे हर सिक्स्थ चेन में। सिक्स्थ लूप में इसको सिंगल क्रोशेट बना के जोड़ते जाएंगे। ये मेरे सारे मैंने ये थर्ड राउंड भी बना लिया है। यहाँ पे 6 चेन की जगह मैंने 7 चेन्स कर दिए हैं दोनों जगह, क्योंकि ज़्यादा हो रहा था। तो आप भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अगर प्लेसमेंट में कुछ दिक्कत आए तो। जैसे मैंने 6 की जगह 7 चेन्स कर लिए, 7 लूप्स गैप किए हैं। उसके बाद चेन 10 फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 चेन्स बनाने के बाद इसको टर्न करेंगे पैनल को और यहाँ पे इसको हम बीच में इस तरीके से गैप में डालते हुए इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशेट के थ्रू। फिर से चेन 10 बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और इसको इस गैप में डालते हुए ऐसे हुक को नेक्स्ट गैप में, नेक्स्ट लूप के सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सेम प्रोसेस ही करना है, हमें चेन 10 बनानी है, 8 9 10, और नेक्स्ट गैप में चेन गैप में जाके लूप गैप में जाके इसको सिंगल क्रोशेट के थ्रू अटैच कर देना है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे हम 4th राउंड को। ये मेरा एंडिंग का लूप था, इसको भी मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद मैं 5 चेन्स बनाऊंगी, 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स बनाने के बाद यहीं से रिटर्न हो जाऊंगी अपने 5th राउंड के लिए। इसको पहले यहाँ इसके सेंटर में अटैच करेंगी सिंगल क्रोशेट के थ्रू। अब चेन 10 बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 चेन्स बनाने के बाद इसके 5th लूप में, चेन के 5th लूप में धागा लूँगी पहले, और 5th लूप में 1 2 3 4 एंड 5th लूप में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी। तीनों लूप में से एक साथ धागे को पुल करूँगी। ये हमारा फ्लावर का सेंटर पार्ट बन गया है, सेंटर रिंग बन गया है। चेन 3 बनाऊंगी, इसी रिंग में हम फ्लावर की पत्तियाँ बनाएंगे। 1 2 3, चेन 3 बनाने के बाद धागा लेंगे और इस रिंग में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला डबल क्रोशेट और ये दूसरा डबल क्रोशेट, उसके बाद चेन 3 अगेन, और इस चेन 3 को यहाँ पे रिंग में स्लिप स्टिच के थ्रू ऐसे जोड़ देंगे। ये पहली पत्ती बन गई हमारी, इस फ्लावर की पहली पेटल है। चेन 3 फिर से बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे और 2 डबल क्रोशेट, चेन 3, और इसको फिर स्लिप स्टिच के थ्रू जोड़ देंगे। इसको साइड कर लेते हैं। इस तरीके से तो 2 पेटल हमारी बन गई हैं। और ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया 5 पेटल्स का। अब हम चेन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और इसको अपने सेकंड लूप के गैप में जाके सिंगल क्रोशेट बनाते हुए अटैच कर देंगे। ये तो इस तरीके से हैंग करेगा ये। अब की बार फिर से चेन 10 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसको हम 5th चेन में 1 2 3 4 5, 5th चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच बना के जोड़ देंगे। ये सिर्फ एक सिंपल सा लूप बनेगा यहाँ पे, इसको फ्लावर नहीं बनाना है। चेन 5 बनाएंगे अगेन, 1 2 3 4 एंड 5, और इसको नेक्स्ट लूप गैप में जाके सिंगल क्रोशेट के थ्रू अटैच कर देंगे। तो एक फ्लावर बनेगा एक गैप में, तो एक गैप में लूप बनेगा। अब फ्लावर बनाना है तो क्या करेंगे, चेन 10 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, धागा लेंगे और 5th चेन में 1 2 3 4 एंड 5, 5th चेन में हाफ डबल क्रोशेट, रिंग बन गया। अब इस रिंग में हम पेटल्स बनाएंगे फ्लावर की, 1
2 3 3 चेन के बाद 2 डबल क्रोशेट, चेन 3, अब स्लिप स्टिच। तो ये हमारी पहली पेटल बन गई। इसी तरीके से हम इसमें टोटल 5 पेटल्स बना लेंगे। फाइव पेटल्स बनाने के बाद चेन 5, 1 2 3 4 5, और अब नेक्स्ट लूप गैप, सिंगल क्रोशेट, चेन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब फिफ्थ चेन में सिंगल क्रोशेट, चेन 5, 1 2 3 4 एंड 5, और नेक्स्ट लूप गैप में यहाँ पे सिंगल क्रोशेट। फिर से चेन 10 बनाएंगे फ्लावर बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से हम इस राउंड को आगे बढ़ाएंगे। एक लूप गैप पे फ्लावर बनेगा, एक में लूप बनेगा, एक में फ्लावर, एक में लूप। मैंने लास्ट फ्लावर बना लिया है। यहाँ पे मेरा फ्लावर आया है, आपका अगर लूप आए दैट इज़ ओके। फ्लावर बनाने के बाद चेन 5 एंडिंग में 1 2 3 4 एंड 5, और इसको लास्ट लूप से मैं सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ दूँगी। अरे जोड़ दिया मैंने। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। अब इसको फिनिश करने के लिए मैं ये जो चेन दिख रही है इस पे मैं इस तरीके से क्रोशेट बनाती जाऊंगी, सिंगल क्रोशेट, इस बॉटम पे आने के लिए। सॉरी, स्लिप स्टिच बना रही हूँ मैं एक तरह से, और ये मैं एंडिंग पे आ गई हूँ। एंडिंग पॉइंट पे ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये मैंने पहली साइड बना के दिखाई आपको, और अब इस साइड को बनाने के लिए ये वाला पैटर्न मैं रिपीट नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बढ़ाना नहीं है और ना ही मुझे हैंगिंग्स चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल यहाँ पे हर चेन में सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। हर चेन में सिंगल क्रोशेट। ये मैंने सेकंड साइड पे काम कर रही हूँ मैं। इस तरीके से इस एज को भी क्लीन करने के लिए ये सेकंड साइड से ये इस तरीके से सिंगल क्रोशेट मैं बनाती जाऊंगी। गैप में मैं इस तरीके से बनाऊंगी, और जहाँ चेन आएगी वहाँ चेन पिक करके सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। अभी गैप आया तो गैप में इस तरीके से हुक को डाल के एक सिंगल क्रोशेट। अब चेन है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस साइड को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है और सभी लूज स्ट्रैंड्स को अंदर की तरफ हाइड कर दिया है। जितने भी इस क्लॉथ में लूज स्ट्रैंड हो उनको बैक साइड में हाइड कर लें। मेरा ये पैनल, ये क्लॉथ रेडी हो गया है। और मैंने इस साइड ये हैंगिंग्स बनाए हैं, टेसल्स बनाए हैं, फ्लावर टेसल्स, सेम इसके अपोजिट मैंने इस साइड भी टेसल्स बनाए हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट की लाइन बनाई है, सेम इसके अपोजिट मैंने यहाँ भी सिंगल क्रोशेट की लाइन बनाई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।